पॉजिटिव एनर्जी वाले कौन होते हैं? तुला राशि वाले। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि वालों की। 2024 कैसा जाने वाला है तुला राशि वालों का। घूमने फिरने के शौकीन, नाचने कूदने के शौकीन, संगीत के शौकीन और अपने दुख को भूल के दूसरों की खुशियों में खुश होने वाले कौन होते हैं? तुला राशि वाले। अपनी लाइफ में इंजॉय, अपने जीवन को इंजॉय करने में विश्वास रखने वाले कौन होते हैं? तुला राशि वाले होते हैं। तुला राशि वाला व्यक्ति, आप उसको दूर से ही देख के पहचान लेंगे। उसका एक कपड़े पहनने का तरीका, अपने आप को साफ सुथरा रखने का तरीका, वो थोड़ा चमकदार व्यक्ति, आपको अलग से ही पता चल जाएगा ये तुला राशि वाला है। तो 2024 क्या चमक लेकर आने वाला है उनके जीवन में, यही आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तुला राशि वालों के जीवन में आने वाले हैं बहुत सारे नए मित्र, उनके जीवन में होने वाले हैं बहुत सारे चेंजेस। वह इस वर्ष सीख सकते हैं संगीत, जिनका उनका होता है बहुत ही शौक, या वह डांस क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि उनको बहुत ही अच्छा लगता है और उनको जीवन में जीने का बहुत ही सुकून देता है उनको। वह अकेले बैठ के अब गाना सुनना इतना पसंद करते हैं, किताबें पढ़नी पसंद करते हैं, नई नई किताबें वह पढ़ सकते हैं। वह ज्योतिष में भी विशेष रुचि दिखा सकते हैं और ज्योतिष की नई नई किताबें पढ़कर उनमें रिसर्च भी कर सकते हैं। तुला राशि वाले व्यक्ति अपने मित्रों के साथ समय बिताना तो बहुत ही पसंद करते हैं, जो कि इस वर्ष वह करने भी वाले हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि वह मित्रों के साथ समय बिताकर अपने समय को व्यर्थ ही वेस्ट कर देते हैं, नहीं, बहुत ही विशेष ध्यान देने वाले हैं। वह जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, योगा मेडिटेशन के लिए कहीं जा भी सकते हैं और अपने घर में अपना रूटीन भी बना सकते हैं, क्योंकि तुला राशि वाले एक बार जो रूटीन बना लेते हैं फिर उसे नहीं छोड़ते हैं, वह उस रूटीन पे चलते ही हैं और जिन कार्यों को वह करने की सोच लेते हैं उनको भी वह अवश्य ही करते हैं। यह तो रही उनकी बेसिक बातें, जो कि वह अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव करने की इस वर्ष सोचने वाले हैं। अब करते हैं उनके धन भाव की बात, यानी कि तुला राशि का धन भाव कैसा रहेगा। इस वर्ष शनि देव हैं उनके पंचम भाव में और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तुला लगन वालों के लिए शनि देव योग कारक ग्रह होते हैं। शनि देव इस वर्ष दिखाने वाले हैं उनको बड़े बड़े सपने। तुला राशि वालों के लिए भी यह एक नॉर्मल बात है, वह बड़े बड़े सपने देखते हैं और उनके लिए स्ट्रगल भी बहुत करते हैं। उनकी लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगलिंग देखी गई है, क्योंकि उनके सपने बहुत ही बड़े होते हैं और वह उन सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं। और अब की बार तो उनके सपने पूरे करने के लिए शनि देव भी उनका पूरा सहयोग करने वाले हैं। सिर्फ उनको एक चीज करनी है, अपना आलस छोड़ के अपने काम में लग जाना है, जो कि वह बहुत आसानी से कर भी लेते हैं। मैंने बताया कि वह सपने बड़े बड़े देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। उनकी लाइफ में स्ट्रगल भी देखा गया है। तुला राशि वाले व्यक्ति स्ट्रगल जरूर करते हैं, परंतु अपनी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाते हैं। वह अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों की भी त्रुटियां होती हैं, उनको भी पूरी तरह से अच्छे से उनको देखते हैं और उन पे काम करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वह काम करते हैं और उनको ठीक करते हैं यदि उनमें कोई कमी होती है। वह दूसरों की बात सुनते भी हैं और अपनी बात सुनाते भी हैं। वह दूसरों की राय लेते भी हैं। यदि उनको कोई राय अच्छी लगती है तो वो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं उस राय को लेने के लिए। तुला राशि वाला व्यक्ति 30 साल के बाद लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल देखे गए हैं। तुला राशि वाले व्यक्ति जो होते हैं वह छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। वह सभी चीज़ों में अपना हाथ आजमाते हैं। शनि देव उनके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें थोड़ा बहुत आलस आ सकता है, तो उनके आलस का ध्यान देने की जरूरत है उन पेरेंट्स को जिनकी कुंडली के अंदर
या जिनकी तुला राशि की कुंडली है, उनको अपना आलस छोड़कर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो शनिदेव उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। यदि उन्होंने पढ़ाई में थोड़ा सा भी आलस करा तो उनका रिजल्ट हो सकता है खराब। तो यह बात मेरी ध्यान रखिएगा। आप कर सकते हैं, यह हमें पता है, आपको बस करना है और आप उस चीज़ के लिए अपना जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये बात याद रखिए कि शनिदेव क्या करवाते हैं, परिश्रम। शनिदेव करवाते हैं खूब मेहनत और फिर उसका देते हैं भर भर के फल, जो कि तुला राशि वालों को मिलता भी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अपना यदि आप थोड़ा बहुत भी आलस कर रहे हैं तो उसको आलस को छोड़कर अपने परिश्रम में लग जाइए, क्योंकि आपके पास यही समय है कार्य करने का, अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है, आप अपने आप को प्रूव कर देते हैं। तो आप किसी कार्य को करके दुनिया के सामने रखते हैं तो आप अंदर से ही आपकी एक चमक निकलती है जो लोगों को दिखाई देती है, जो लोगों को प्रभावित भी करती है आपकी तरफ, या ये कहे आकर्षित करती है आपकी तरफ। यदि हम पंचम भाव की बात कर ही रहे हैं तो थोड़े से आपके प्रेम संबंधों की भी बात कर लेते हैं। यदि आप लव रिलेशन में है तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। तो इस बारे में आपको विशेष तौर पे सोचना चाहिए। यदि आपके नए रिलेशन बन रहे हैं तो सोच समझ के अपने नए रिलेशन बनाइए, क्योंकि आप उनको पूरा समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय आपको करवाने वाला है बहुत ही परिश्रम। तो इसका मतलब ये है कहने का कि आने वाले समय में आपके ऊपर पड़ने वाला है बहुत सारे कामों का बोझ। तो थोड़ा सोच समझ के नए रिलेशन बनाइएगा, क्योंकि आप उनको नहीं दे पाएंगे समय। तो इसी कारण होने वाला है आपका झगड़ा उनसे, क्योंकि वह आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। यदि आपके रिलेशन है तो उसमें भी ये मैं प्रेम संबंधों की बात बोल रही हूँ, ना कि जीवन साथी के साथ। जिनके प्रेम संबंध है, जो लव लाइफ में अपने इन्वॉल्व है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आपके नए संबंध भी बन सकते हैं और आपके जो पुराने संबंध हैं उनमें भी आपको थोड़ा सा समय की दिक्कत आ सकती है। आप उनको पूरा समय नहीं दे पाएंगे या थोड़ा सा अपनी बात समझाने में होने वाली है आपको दिक्कत, क्योंकि इस वर्ष आप नौकरी के साथ और भी काम करने की सोच रहे हैं, जो कि आप इस वर्ष शुरू भी कर देंगे। और आप व्यापार कर रहे हैं तो भी आप एक व्यापार और लगाने की सोच रहे हैं, जो कि आप इस वर्ष करने की सोच रहे हैं और आप करेंगे भी। और दोनों में आपको बहुत जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। नया कार्य हम वैसे भी करते हैं तो भी हमें बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। तो आपके ये कार्य सक्सेसफुल भी होंगे, यह मैं आपको पहले से बता रही हूँ। आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है इस वर्ष। यह साल आपके लिए रहने वाला है अच्छा। आपको उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ आपको देना पड़ेगा, वो है आपका समय, जो कि बहुत ही स्पीड से आपका बीतेगा। आपको अपना बहुत सारा समय अपने कार्यों में लगाना पड़ेगा। आपकी 2 सोर्स ऑफ इनकम इस वर्ष जनरेट हो रही है। आप 2 कार्यों से धन कमाएंगे और अच्छा धन कमाएंगे और उस धन को उसमें लगाएंगे भी, यानी कि अपने व्यापार में, अपने कार्य में उस धन को लगाएंगे भी। तो धन खर्च भी होगा, आपका एक बैलेंस बना रहेगा, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कर्जा भी लेते हैं तो वह भी आपका उतर जाएगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके कोई कानूनी विवाद चल रहे हैं तो वह इस वर्ष आपके सुलझ जाएंगे। यदि आप किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। यदि आपको अपनी किसी बीमारी का हल नहीं मिल रहा था और आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे तो आपको इस वर्ष अपनी बीमारी का हल मिलने की पूरी संभावना है। आपको अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट भी इस वर्ष होने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आपको अपने व्यापार में धन लगाने के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है तो इस वर्ष वह आपकी खोज होने वाली है खत्म। तो आपको आपके कार्य में धन लगाने के लिए स्पॉन्सर्स भी इस वर्ष मिलने वाले हैं। कोई व्यक्ति आएगा और आपके गॉडफादर की तरह आपकी लाइफ में आपकी हेल्प करेगा। आपको भगवान का आशीर्वाद इस वर्ष मिलने वाला है। यदि आपके कोई भी झगड़े चल रहे हैं या
आप किसी सिचुएशन में उलझे हुए हैं तो आने वाला वर्ष जो है वह आपके लिए कोई ना कोई नई राह लेकर आएगा। आपको सिर्फ एक चीज़ के अंदर दिक्कत होने वाली है, वह है अपने जीवन साथी के साथ। जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत आपका झगड़ा चल सकता है। छोटी मोटी यात्राएं भी आप कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ घूमने फिरने जाइए तो थोड़ा सा एंजॉय करने की आपको आवश्यकता है। जब इतना काम करेंगे, मैंने यह ज़रूर कहा है आपको कि इतना काम आपके पास आएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने जीवन साथी के लिए अवश्य निकालिए, नहीं तो आप दोनों के बीच में बढ़ सकते हैं डिफरेंसेस। आप दोनों एक दूसरे को अपनी बात समझाने में थोड़ी सी आपको हो सकती है दिक्कत, तो बैठ के आराम से बात करने की आपको पड़ेगी आवश्यकता। तो उसके लिए समय अवश्य ही रखिएगा, क्योंकि जीवन साथी हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो उसके साथ सामंजस्य बनाना तो बहुत ही आवश्यक है। यदि वह ठीक चलेगा तो सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक होती चली जाएंगी, तो उनको समय अवश्य ही दीजिएगा। आपका ध्यान थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा सकता है। आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने, मंदिर जाना, या आप अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन करना अवश्य चाहेंगे। इस वर्ष आपका भगवान की तरफ बहुत ही ज़्यादा रुझान होने वाला है। पूजा पाठ आप करने वाले हैं इस वर्ष, तो आप पूजा पाठ में अपना मन अवश्य ही लगाइएगा, वह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं वह व्यक्ति विदेश जा सकते हैं। आपका विदेश का बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। इस वर्ष आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के भी योग बन रहे हैं। यदि जो व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, वह बढ़ा सकते हैं। कपड़े के व्यापार में आपको होने वाला है फायदा। आप कपड़े के व्यापार कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं। तो आपको सिर्फ एक ही उपाय करना है, आपको आलस छोड़ना है। यदि आपने आलस छोड़ दिया या आज का काम कल पे नहीं टाला, तो आपके जीवन में तरक्की आपका इंतज़ार कर रही है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं ज़रूरी तौर पे कहना चाह रही हूँ, तो आज का काम कल पे ना टालें, जो करना है आज ही करें। यही बात नौकरी वालों पे भी अप्लाई होती है। आपको अपनी पिता की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है आपको उनको लेके हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, तो अपने पिता की सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उनको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो डॉक्टर सलाह ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको दिक्कत हो सकती है। यदि आपकी कोई राजनीति में जाने की इच्छा है तो इस वर्ष आप जा सकते हैं। राजनीति से आपको लाभ अवश्य ही होगा। आप जिस पद की उम्मीद कर रहे हैं या जिस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूर फाइट कीजिएगा। हो सकता है आपको कामयाबी अवश्य मिले। आपके लिए राजनीति में के रास्ते इस वर्ष खुले हुए हैं। आप राजनीति में वैसे भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो आपके प्रमोशन के बहुत ही अच्छे चांसेस है। आपको प्रमोशन मिल सकती है। हो सकता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाए, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए यह साल बहुत ही मेहनत भरा भी रहने वाला है और मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। तो यह साल रहने वाला है आपके लिए बहुत ही अच्छा। तो आपको नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप आने वाले वर्ष के लिए मेहनत के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि शनि देव करवाने वाले हैं आपको बहुत सी मेहनत। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे तो ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।